हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे साइंस का। उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, चैप्टर नंबर 2 आपका कौन सा है? अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं आपकी, उनको हम आज देखेंगे कि वो कैसी कैसी रिएक्शन सारी होती हैं। तो सबसे पहली जो अभी रिएक्शन है आपकी, वो रिएक्शन है आपकी कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया दे रखी है एक, ठीक है, यानी एसिड की रिएक्शन दी है आपका मेटल के साथ, ठीक है। एक आपका दिया हुआ है क्षार, क्षार की अभिक्रिया दी है किससे? क्षार और धातु, ठीक है। ये आपका 2.1.2 है, ठीक है। मैंने अलग अलग करके दिखा दिया आपको, यानी बेस की रिएक्शन किससे की है? मेटल से, ठीक है। देखते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शन होती है कोई। मान लीजिए मैंने अम्ल लिया आपका HCl, ठीक है। उसकी रिएक्शन किससे कर दी? धातु, धातु मैंने ले लिया सोडियम। तो क्या बनेगा देख लीजिए, आपको पता ही है, जब भी Na और Cl दिखेगा आपको आपको NaCl बना देना है, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, तो बैलेंस भी हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। और ये आपकी रिएक्शन हो गई, यानी जब भी अम्ल और धातु की रिएक्शन होगी, एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी, तो आपका क्या बनेगा? सॉल्ट, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लवण बनेगा NaCl, और आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षार और धातु की। तो क्षार आपने ले लिया, मान लीजिए NaOH ले लिया आपने, और धातु लिया आपने, मान लीजिए जिंक ले लिया आपने, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका NaZnO2, और साथ में द्वारा निकलेगी इसमें हाइड्रोजन गैस। ये आपका क्या है? सोडियम जिंकेट है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। इस तरह से ये बैलेंस हो गई है रिएक्शन आपकी। तो जब भी आपकी चाहे एसिड की रिएक्शन मेटल से हो, चाहे बेस की मेटल से हो, तो आपका क्या बनना है? सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बनना आपका यही दोनों है। तो ये पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, पेपर में आ सकता है ये आपके बनाने के लिए। तो आप ध्यान रखना कि आपको HCl दिया है, कोई एसिड दिया है, ठीक है। तो एसिड और धातु आपका हमेशा मेटल क्या बनाता है? आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और क्षार वाला भी क्या करेगा? सेम बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब सॉल्ट आपका लवण और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। इसके मतलब में अगर आप जनरल इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? एसिड या बेस, जब इनकी रिएक्शन आप किससे करेंगे? एसिड बेस की रिएक्शन आप धातु मेटल से करेंगे, तो फिर क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप? अम्ल या क्षार और धातु, तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये एक आपका एक जनरल क्वेश्चन बन गई। अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। वो क्या है आपका? मान लीजिए मैंने Na2CO3 लिया, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में डाल दिया मैंने HCl, ठीक है। सेम यहाँ पर आपने सेम ये भी हो सकता है कि भाई मैंने NaSCO3 लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और डाला मैंने इसमें HCl। अब क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है भाई, जहाँ पे Cl और Na दिखा, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, बन गया आपका NaCl। नीचे भी इस वाले में भी यही बनेगा भाई, Cl Na ले जाएगा, और साथ में निकलेगा आपका जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये एज अ बेस, एज अ क्षार काम करेगा। तो हम, और तो दूसरी चीज़ क्या निकलेगी आपकी? इसमें CO2 गैस, देखो CO2 कार्बोनेट है दोनों में, साथ में निकलेगी आपकी कार्बोनेट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनेगा आपका जल H2O। ये चीज़ आपके निकलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इक्वेशन आपकी जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है, ठीक है, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है, तो आपका साथ में लवण, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी सेम बनेगा, बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस इस तरह से आप कर सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। अब आप इसका पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? तो अगर आप जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, अगर हम इसको चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, इसको अगर हम चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये CO2 इसमें जुड़ जाएगी। जब इसमें इसके साथ करेंगे, तो आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में जल का निर्माण होगा। और इसी से यही बोलते हैं हम, जब हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, ठीक है, लाइम वाटर में, तो कैसे हो जाता है वो मिल्की दूधिया हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर आप इसके अंदर और कैल्शियम, इसके अंदर और आपने क्या डाला, अगर आपने इन दोनों के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, प्लस कर दिया इसमें, तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। और जो क्या होगा, ये वाटर सोल्यूबल होगा, जल में घुलनशील होगा, जल में घुल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, उसकी रिएक्शन अगर आप एसिड से करते हो, अम्ल से करते हो, तो आपका सॉल्ट, आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, मतलब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जल, वाटर। सेम यहाँ पे भी यही होगा। और इसका पता कैसे लगेगा, आप जब इस गैस को आप इसमें चूने का पानी, मतलब लाइम वाटर में डाल देंगे, तो बन जाएगा वो मिल्की हो जाएगा, चूने का मिल्की दूधिया हो जाता है, क्योंकि CO2 गैस है उसमें, और वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद इसमें अगर आपने और डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो वाटर सोल्यूबल होता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब जब भी आप मेटल कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट लेंगे और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, उसकी भी क्रिया आप एसिड से करेंगे, अम्ल से करेंगे, तो आपका क्या बनता है, लवण, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा आपका, ठीक है। वही मैं हिंदी में बोलूँ तो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी क्रिया आप अम्ल से करेंगे, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, कौन सी है, 2.1.4, ठीक है। इसमें बता रखा है कि भाई जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होगी तो क्या होता है, ठीक है। मतलब आपने एसिड ले लिया और साथ में आपने ले लिया बेस, तो क्या बनेगा, तो भाई क्या बनेगा, ये बनता है आपका लवण और जल, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं हम। एसिड हमने ले लिया HCl, ठीक है, और बेस ले लिया आपने NaOH। इससे आसान एग्जाम्पल कोई है ही नहीं दुनिया में। आपने Na को पता है, मैंने Na को Cl से मिला देना, Na और ये तो जोड़ा बन गया है भाई, इनका पेयर है कि NaCl को लेके भागेगा, NaCl बन गया, प्लस आपका H और OH जब जुड़ेगा आपस में तो बन जाएगा H2O। तो समझ में आ गया होगा आपका कि जब भी किसी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और हिंदी में बोलेंगे तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया लवण और जल प्रदान करते हैं। ये अभिक्रिया हो गई, ये सॉल्ट बन गया आपका, और ये आपका वाटर। और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया से कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया हो आपको। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, एसिड बेस, और आपका सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, उदासीन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम कहते हैं। उसके बाद एक और अभिक्रिया है आपकी, अगर आपने मेटल ऑक्साइड लिया, मेटल ऑक्साइड मतलब हो गया धातु ऑक्साइड, और साथ में ले लिया आपने एसिड, अम्ल ले लिया, तो भी क्या बनेगा आपका सॉल्ट प्लस आपका वाटर, जल बनेगा, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं उसको एक बार, धातु ऑक्साइड होगा जो आपका, उसमें अगर आपने अम्ल डाल दिया तो क्या बन रहा है आपका लवण और जल। देखो बात वही है इसका, देखो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई एसिड की अभिक्रिया, जब अम्ल एसिड की अभिक्रिया रिएक्शंस जब बेस से होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसका मतलब जो धातु ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, ये काम कर रहा है किसका, बेस का, ये काम ऐसा बेस कर रहा है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मेटल ऑक्साइड ले लिया मैंने, मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड ले लिया, और एसिड मैंने ले लिया HCl, फिर आपको समझ में आ गया होगा भाई NaCl दिखेगा वहाँ, तो NaCl को जोड़ ही देना है, ठीक है। ये शायद चला जाएगा, NaCl बनाएगा, बाकी आपका H यहाँ पर है और O यहाँ पर है, साथ में बनेगा H2O। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाएंगे और आपका H2O बन जाएगा। ये आपकी रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड की। तो आपको पता लग गया जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर, वो कैसी होंगी, क्षारीय होंगी। ये कैसी होंगी, क्षारीय होंगी, क्योंकि क्षार और अम्ल मिलकर ही लवण जल का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगर बात करें अधातु ऑक्साइड की, अगर हमने ले लिया अधातु ऑक्साइड प्लस आपने ले लिया, अब मान लीजिए धातु ऑक्साइड लिया, साथ में आपने ले लिया आपका, इसके साथ आपने लिया क्षार, ठीक है, तो भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। मतलब अगर आपने नॉन मेटल ऑक्साइड ली प्लस बेस लिया
तो भी क्या बनता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, कहने मतलब ये हुआ कि भाई आपको फिर पता लग गया लवण और जल बन रहा है। इसका मतलब अगर ये क्षार लिया है आपने, तो ये जो धातु ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये काम किसका करेगी, ये अम्ल का काम करेगी। क्योंकि अम्ल क्षार मिलकर ही क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये बेस है तो ये जरूर एसिड होगा। ठीक है, मतलब एक्ट एज अ एसिड, एसिड की तरह काम करेगा और क्या बनाएगा आपको, लवण और जल। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो धातु ऑक्साइड मैंने ले लिया है कार्बन, धातु ऑक्साइड सॉरी ले लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस मैंने ले लिया कैल्शियम, क्षार ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया करेंगे तो आपका लवण बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, और मे भी शायद ये बैलेंस है, ये बैलेंस ही दिया हुआ है, तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से। तो चाहे अगर रिकैप करें थोड़ा सा, तो रिकैप यही है थोड़ा सा कि भाई अगर हमें अम्ल की अभिक्रिया धातु से करेंगे तो इस तरह से लवण और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, सॉल्ट बन जाता है। अगर आप बेस की रिएक्शन मेटल से करेंगे तो भी आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका मतलब जनरल इक्वेशन ये हुई, एसिड या बेस लेंगे आप तो इसमें मेटल से रिएक्शन कराएंगे आप, दोनों में सॉल्ट और हाइड्रोजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। उसके बाद अगर आप सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, उसमें भी सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, साथ में जल का निर्माण होगा, वाटर फॉर्मेशन होगा, दोनों ही सेम है। और अगर इस CO2 को पता लगाना आपको, तो आप चूने के पानी में उसे डाल सकते हैं और क्या बनेगा, आप कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो वाटर को मिल्की कर देगा। और उसके बाद अगर आप फर्दर उसमें CO2 डालते हैं तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। इस जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई कि भाई अगर ये मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तो एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, जल निकलेगा। यानी ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, एक्ट एज अ बेस, ये क्षार का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से की तो सॉल्ट और वाटर बनता ही बनता है। और CO2 कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इनके अंदर कार्बोनेट है, तो CO2 गैस भी निकल जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जब आप अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है तो सॉल्ट प्लस जल का वाटर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे न्यूट्रल कर देते हैं, तो इसी का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई जो मेटल ऑक्साइड होती है, धातु ऑक्साइड होती है, वो क्षारीय होती है, बेसिक होती है। क्योंकि जब आप उसकी अभिक्रिया अम्ल से करोगे तो लवण और जल बनता है। और अगर अधातु ऑक्साइड जो नॉन मेटल ऑक्साइड लेंगे वो आपका अम्लीय होती है, क्योंकि जब उसकी अभिक्रिया क्षार से करोगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। आपको एक लाइन याद रखनी है कि जब भी अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या मतलब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, आपस सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने दोनों एग्जांपल दे दिए हैं, बुक में नहीं थे लेकिन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे पढ़ते रहिए और इनको लिख के देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जल्दी मिलेंगे हम दूसरे पार्ट में इसका। ऑल द बेस्ट।